सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय, और ये नया उपाय है आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए। गुरुजी ने कहा है आपको कोई बीमारी है, कैसी भी बीमारी क्यों न हो, डॉक्टर की दवाई अवश्य ही खाइएगा और उसके साथ में ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना। रोग मुक्ति के लिए 15 अक्टूबर को पड़ने वाली भूम प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है आपको ये उपाय? तो सबसे पहले तो आपको एक कलश जल लेना है, और एक कलश जल के साथ में लेना है एक बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र आपको लेना है, उस बेलपत्र के लिए गुरुजी ने कहा है कि ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा? तो जैसे ही आपके हाथ की अंगुली है, ये मेरे हाथ की अंगुली है, तो ये जो दूसरी वाली कोर होती है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बेलपत्र ना हो, इसका मतलब क्या होता है? इसी हिस्से में बेलपत्र की तीनों पत्तियां होनी चाहिए। इस प्रकार से इतना बड़ा बेलपत्र हो बस, जिसमें बीच वाली पत्ती ऐसे हो और दोनों पत्तियां इस प्रकार हो के उसकी डंडी ऐसे हो। तो इस प्रकार से आपको ये एक बेलपत्र लेना है। ये आपको वृक्ष में ढूंढना होगा बेलपत्र, और इतना बड़ा बेलपत्र लेकर साथ में एक कलश जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जाना है दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में पहुंचकर आपको जो कलश है आपके पास में, उससे जल समर्पित करना है। अब जल समर्पित करते समय आपको भगवान शंकर के एक स्वरूप जिनका आपको नाम लेना है, त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर रहे हो, तो जल समर्पित करते करते ही आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आ जाना है। जैसे आप जल शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हो, यहाँ से जल की बिना धार तोड़े माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। जब जल समर्पित करोगे तो जल आपको 3 बार समर्पित करना है। पहले 1 बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। 3 बार जल समर्पित करना, और वो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उसको किसी पात्र के अंदर झेल लेना। जब पात्र के अंदर जल को झेल लो, तो उसके बाद में आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को समर्पित करो जल समर्पित करने के बाद। और बेलपत्र थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा है, उस जल को लेकर आओ, और उसके साथ में ही जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है त्र्यंबकेश्वर और कुंदकेश्वर के नाम से, उस बेलपत्र को भी लेके आओ। जब घर में आप प्रवेश करने वाले हो, तो आपके घर के मुख्य द्वार पर उस बेलपत्र को चबा चबा कर आपके रोग का स्मरण करते हुए खा लीजिए, और जो जल आप लेकर आए हैं उस जल को पी लीजिए। इस प्रकार से भूम प्रदोष के दिन किया जाने वाला बिल्कुल ये नया उपाय, जो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको बता रहे हैं। अगला उपाय, पर उससे पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र और 7 अक्षत लेने, यानी कि चावल के दाने लेने हैं। इस बेलपत्र पर आपको तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लेना है। कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन लगाना है। और पीला चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र पे आपको 7 अक्षत रखने हैं। 7 अक्षत एक एक करके इस प्रकार से 7 अक्षत रख दीजिए। ये अक्षत इस बेलपत्र से चिपक भी जाएंगे, छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि इस बेलपत्र पे चंदन लगा हुआ है। फिर इस बेलपत्र को उठाकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है, हमने आपको कई बार बताया है। जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और बाद का समय 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। पर यदि फिर भी आपको समझना है, तो आप अपने मोबाइल में सूर्य अस्त का टाइम देखिए, और जो टाइम आपको गूगल बताए उस टाइम से 2 मिनट पहले ही उपाय कर लीजिए। तो आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। केवल स्पर्श, समर्पित नहीं। जिस भी आप महादेव का नाम लेना चाहते हो, उन महादेव का ले और नाम लेकर आपकी मनोकामना बोलो, और आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और ये कार्य आपको करना है दक्षिण दिशा में खड़े होकर।
दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको इस कार्य को करना है। आपकी जो भी कामना है वो अगली भौम प्रदोष से पहले पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है एक कनेर के पुष्प वाला उपाय। एक कनेर के पुष्प को प्रदोष के दिन आपको 5 स्थान पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कनेर पुष्प वाला ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। शिवलिंग में वो 5 स्थान कौन से हैं? पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा माता शोक सुंदरी का स्थान, चौथा माता पार्वती और पांचवा ये शिवलिंग और माता शोक सुंदरी के बीच में जो 64 योगिनियों का स्थान है, इस स्थान पर अंतिम बार स्पर्श कराकर यदि आपने कनेर का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर दिया आपकी मनोकामना बोलते हुए, और जो पुष्प समर्पित करोगे उसकी डंडी आपकी तरफ रखना, फूल वाला भाग आपके विपरीत में रखना। फिर आप उत्तर दिशा से समर्पित करो या दक्षिण दिशा से। डंडी वाला भाग आपकी तरफ, फूल वाला भाग आपके विपरीत में रखते हुए शिवलिंग पर आपकी मनोकामना बोलते हुए प्रदोष के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए आपकी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। अंतिम उपाय है बच्चों के लिए। गुरुजी ने बच्चों के लिए एक विशेष उपाय बताया है, छोटे बच्चों के लिए जो कि मानसिक विकलांग होते हैं, यानी कि मानसिक बुद्धि विकार उनका ठीक बुद्धि विकार होता है। तो उसके लिए गुरुजी ने एक सबसे सरल उपाय बताया है, 5 बेलपत्र और 1 दही वाला उपाय। 1 दही यानी कि 1 चम्मच दही वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना होगा? भगवान एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? भगवान एकांतेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष के दिन आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले तो आपको जो 5 बेलपत्र आप लेकर आए हैं वो 5 बेलपत्र शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो, यानी कि 5 बराबर बेलपत्र, यानी बेलपत्र जो होंगे वो 5 के बराबर होंगे, 5 बेलपत्र होंगे। इसके साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच दही। ये 1 चम्मच दही आपको लेना है और इस 1 चम्मच दही को शिवलिंग पे समर्पित करना है। 5 बेलपत्र उठा लीजिए, उस दही को भी उठा लीजिए। एकांतेश्वर महादेव के नाम से दही और बेलपत्र को घर पर लाइए। पहले बेलपत्र अपने बच्चे को खिलाइए एक एक करके। यदि वो पूरा बेलपत्र ना खाए तो उस बेलपत्र को पीस कर खिला दीजिए, और उसके बाद जो दही आप लेकर आए हैं उस दही को भी उस बच्चे को खिला दीजिए। उसका यदि मानसिक विकार है या फिर बुद्धि से कमज़ोर है तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा, और 3 महीने के अंदर अंदर आपका बच्चा पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन उपाय आपको लगातार करना है। प्रदोष के दिन 1 महीने में 2 प्रदोष आती है तो कुल 3 महीने की 6 प्रदोष आपको ये उपाय करना होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।